जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के राशिफल की। 13 फरवरी से 14 मार्च तक के सूर्य के राशि परिवर्तन के क्या प्रभाव मिलेंगे कुंभ राशि वालों को, इस बारे में चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वालों के 13 फरवरी से 14 मार्च तक के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के सूर्य के राशि परिवर्तन करने के क्या परिणाम मिलेंगे इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं, जानते हैं कुंभ राशि वालों को क्या परिणाम मिलने वाले हैं सूर्य के गोचर के। तो सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वो 13 फरवरी को कुंभ राशि में ही हो जाएगा। 13 फरवरी को सूर्य जो है कुंभ राशि में जाएंगे और 14 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे। 15 मार्च को वो राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जाएंगे। तो कुंभ राशि वालों के प्रथम भाव में सूर्य का गोचर होगा और कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं और शनि का गोचर भी प्रथम भाव में ही चल रहा है। सूर्य आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो शनि और सूर्य की युति होगी प्रथम भाव में होगी। यहाँ पर आप देखें तो सप्तमें सूर्य और आपके राशि स्वामी शनि की युति ये रहेगी, क्योंकि शनि देव का गोचर पहले से ही कुंभ राशि में चल रहा है। तो यहाँ पर सूर्यदेव क्या परिणाम देंगे? सप्तम भाव के स्वामी की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी और शनि देव की जो दृष्टियां हैं वो तीसरे भाव पर तीसरी दृष्टि रहेगी, सप्तम भाव पर सप्तम दृष्टि रहेगी और दसम भाव पर दसम दृष्टि रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो 13 फरवरी से 14 मार्च तक का ऐसा समय होगा जब आपको अपने वैवाहिक संबंधों में बहुत ही ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। अपने जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचने की आवश्यकता होगी। जीवन साथी के साथ बहुत जल्दी कोई न कोई बातों को लेकर छोटे मोटे वाद विवाद बड़े भी हो सकते हैं। सूर्य आत्मा कारक ग्रह हैं, ग्रहों के राजा सूर्यदेव हैं, आपके सप्तमेश हैं, सबसे ज्यादा सप्तम भाव पर ही प्रभाव डालेंगे। तो जीवन साथी के साथ आपको बहुत ही धैर्य और संयम का परिचय देना होगा इस समय पर। और सूर्य का गोचर कुंभ राशि वालों को आपके अपने व्यक्तित्व और अपने विचारों को नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव पर इनकी दृष्टि होगी। तो आपको स्वास्थ्य के मामले में भी और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी अगर कोई समस्या चल रही है और खासकर हड्डियों से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका भी ध्यान रखना होगा और वैवाहिक जीवन की ओर भी ध्यान देना होगा। इस समय आपके जीवन साथी के साथ बहुत जल्दी और बहुत छोटी बातें मनमुटाव में बदल सकती हैं। अगर आपका कोई व्यापार कारोबार पार्टनरशिप में है तो वहां आप देखेंगे कि वहां पर आपके व्यापार कारोबार में तो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, आपका अच्छा कारोबार रहेगा। लेकिन आप ध्यान रखें कि अगर कोई भी छोटी मोटी बातें आपके व्यापारिक पार्टनर के साथ भी होती हैं तो वहां पर भी वाद विवाद हो सकते हैं, ये मत भूलें आप। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। और सप्तम भाव के स्वामी हैं सूर्य, तो अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई भी वाद विवाद चल रहा है और आप इस समय के दौरान उसे हल करना चाहते हैं तो बहुत ही धैर्य और संयम का परिचय देना होगा। शनि देव आपके राशि स्वामी हैं, आपकी राशि में ही गोचर है, बहुत ही न्यायप्रिय हैं, सूर्य के साथ युति है, बहुत ही ईमानदारी के साथ अपने जीवन साथी के साथ संबंधों में आपको चलने की आवश्यकता होगी, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। अगर आप नौकरी करते हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, वहां पर आपको अपने बॉस के साथ संबंधों में बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत होगी। आप में अहम की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ी रहेगी और आप देखेंगे इसके चलते आपके बॉस के साथ आपके कोई ना कोई वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने संबंधों को अपने बॉस के साथ अच्छा रखेंगे तो आपको फिर परिणाम अच्छे मिलेंगे। यहाँ पर धन और आय के मामले में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, वहाँ पर आपको सफलता देखने को मिलेगी। व्यापार कारोबार नौकरी अच्छी रहेगी, वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। पिता के साथ संबंधों में सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पिता और पुत्र के साथ कोई न कोई आपस में वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा। आपके अहम के चलते, आपके क्रोध के चलते आपके पिता के साथ या फिर पिता तुल्य किसी व्यक्ति के साथ कोई भी वाद विवाद ना हो, इस बात का आप ध्यान रखकर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। शिक्षा के लिए समय इस समय अच्छा रहेगा और शिक्षा में अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो परिणाम
परिणाम भी आपको अच्छे मिलेंगे। प्रेम संबंधों में आपको अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से बचकर रहना होगा। अगर आपने किसी भी तरह के वाद विवाद को जरा सा भी बड़ा करने का प्रयास किया तो फिर नुकसान आपको होने वाला है, क्योंकि शनिदेव का गोचर आपकी राशि में है। बेशक वो आपके राशि स्वामी हैं, 7.5 भी चल रही है। मान लीजिए शनि की पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी नहीं है और दशांतर दशा भी अच्छी नहीं है और सूर्य का गोचर आपके प्रथम भाव में है, तो यहाँ पर फिर आप देखेंगे आपके अहम के चलते आपके संबंधों में, चाहे वो कोई भी संबंध हो, जल्दी जल्दी वाद विवाद होते हुए दिखेंगे। तनाव आप पर हावी रह सकता है, गलतफहमियां हावी रह सकती हैं। तो इन बातों का ध्यान आपको विशेष रखकर चलना होगा इस सूर्यदेव के गोचर के दौरान। इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपका विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार है और इस समय पर अगर आप विदेश की कोई यात्रा करते हैं तो आप देखेंगे आपको वहां पर लाभ देखने को मिलेगा, यानी विदेश से जुड़े हुए कारोबार में धन लाभ होगा। अगर किसी विदेशी कंपनी में नौकरी करते हैं तो वहां पर भी लाभ देखने को मिलेगा। आपकी यात्राएं हो सकती हैं, विदेश यात्रा खासकर हो सकती है या फिर कोई लंबी यात्रा हो सकती है। और अगर वो यात्रा व्यापार कारोबार या नौकरी को लेकर होती है तो वो लाभ देगी। और अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई यात्रा होती है तो वहां पर भी आपको संबंध अच्छे ही देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के कुंभ राशि वालों को। आय की बात करें तो सूर्य भगवान को रोजाना तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। रोजाना ना कर सकें तो रविवार को अवश्य करें और शनिवार के दिन आप किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करें। इससे आपको काफी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये उपाय आप कर ले मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों को सूर्य के राशि परिवर्तन के क्या प्रभाव मिल सकते हैं इसके बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।